आज तो इस कोट पे बहुत अच्छी लग रही है आप। थैंक यू। क्या बना रही हो? सब्जी और निहारी का सालन बना रही हूँ, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। अच्छा। नसरीन, मैंने कॉफी का बोला था, ग्रोसरी में आई नहीं? नहीं। क्यों? मैंने लिस्ट में लिखा तो था। हाँ, वो बेगम साहिबा ने काट दी थी, कहने लगी कोई पीता तो है नहीं, क्या जरूरत है मंगवाने की। अच्छा। ब्रेड और जैम का भी कहा था, कहाँ है शौकत? अभी तक लाया क्यों नहीं है? उसको बेगम साहिबा ने बाहर भेजा है पूरियां लेने के लिए, भूल गया होगा शायद। खाना बस तैयार है, मैं लगा दूं आपके लिए? नहीं, रहने दो, मैं कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी। ठीक है। आप उठ गए? हाँ, उठना ही था। कमरे में इतना शोर मचाया हुआ था तो आँख खुल गई मेरी। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई, लेकिन मैं कल से पूरी कोशिश करूंगी कि शोर ना हो। ना, इट्स कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खैर, तुम तो अपनी किताबें ले लो, बैग उठा लो, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। और जल्दी आ जाना, मैं गाड़ी में ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगा। आप मुझे छोड़ने जाएंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, अब नहीं छोड़ूंगा तो फिर घर वाले बातें बनाएंगे, छोड़ कर नहीं आया और फजूल की बातें करेंगे। तो बेहतर ये है कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अब वैसे मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चले? हाँ चलो, फिर मुझे वापस आकर नींद भी पूरी करनी है। चलो। तुमको भला हम कैसे समझाएं, कुछ तुम कहो हमको, कुछ हम सुनाएं। ओ माहिया, ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। ओ बेलिया है क्यों ये फासले, यहाँ क्यों रोकी हो? ऐसी भी तुम ठहरो, मैं आता हूँ। मजबूरियां। ये लो। इसकी क्या जरूरत थी? खा लेना, मुझे पता है कि सुबह से तुमने नाश्ता नहीं किया, और जब नाश्ता नहीं करोगी तो सारा दिन खाली पेट बददुआएं देती रहोगी। खा लेना। नूर, नूर, ओह माय गॉड, इतने टाइम के बाद। एग्जैक्टली। हाय नूर, कैसी हो? हाय, बिल्कुल ठीक। तुम लोग कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्र है तुम कॉलेज तो आई, हमें तो लगा था कि शादी के बाद हमारी क्लास की टॉपर ने पढ़ाई छोड़ दी। कॉलेज तो आना ही था, डिग्री को इस तरह छोड़ तो नहीं सकती थी ना। वैसे नूर, तुम्हारे साथ जो हुआ ना, मैं तो बस यही कहती हूँ,
खुदा कभी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करवाए। ऐसे नहीं कहते, इंसान के जो नसीब में होता है उसको वही मिलता है। मगर फिर भी यार, तुम में आरिश में कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी, कितना जश्ते थे तुम दोनों एक दूसरे के साथ। मगर अब उस मैट्रिक पास के साथ शादी करके पता नहीं कैसे रह रही हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आलियान के साथ बहुत खुश हूँ। ज़र्फ है तुम्हारा यार, एक तो तुमने अपने घर वालों की खातिर अपनी कुर्बानी दी और अब निभा भी रही हो। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, आलियान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं खुश हूँ। अच्छा छोड़ो, बहुत छुट्टियां कर ली है तुमने, सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। तुम तीनों हो ना मेरे साथ, मेरी हेल्प करोगी, सब आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कर लेगी ये। तुम लोगों को तो पता है किताबी कीड़ा है ये। शादी से पहले भी तो हर वक्त बस बुक्स ही पढ़ती रहती थी। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताओ कि क्लास कब है? बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। तो फिर चलें? हाँ ना गाइस, पूरी क्लास इसको देख के बहुत खुश हो जाएगी। चलते हैं। चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और बात किए बगैर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और मसला क्या है आरिश? क्या चाहते हो तुम? मेरी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो रहा है वो सब खराब हो जाए? तो इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में मसले हो रहे हैं? नूर, तुम आलियान को मुझ पर फौकियत दे रही हो। अब ये मत कहना कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं करती। देखो आरिश, मैंने बहुत मुश्किलों से अपने आप को समेटा है और बहुत मुश्किलों से सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आलियान के साथ मेरा नाम तकदीर ने चुना और मैंने इस बात को दिल से कबूल कर लिया। बेहतर यही होगा कि तुम भी कबूल कर लो। इस तरह बार बार मेरे रास्ते में आने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। क्या बात है, तुम्हें तो परेशान क्यों लग रही हो? नहीं तो परेशान नहीं हूँ। आप यहाँ? हाँ मैं तो बस अभी आया हूँ। हाँ, मुझे कॉल कर देते आप। अरे फोन ही करने वाला था, तो तुम सामने से आ गई। चलो बैठो गाड़ी में। हाँ चलो चले। हाँ अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, क्या मतलब इशरत भाभी, अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। अरे असलम,
देख रहे हैं आप कितने धलल्ले से कह रही है कि बेटी से मिलने आई हूं मैं। इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, झूठ बोला है हमसे इन लोगों ने। नहीं नहीं भाभी, हमने कोई झूठ नहीं बोला है आपसे। अगर ये झूठ नहीं है तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? जब डिसाइड हुआ था कि आरिश का और फरा का बाइकाट है, वो यहाँ पर खानदान में कहीं नहीं आ सकते, तो फिर ये कैसे आई? हाँ, ऐसी बात नहीं है भाभी। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या है एजाज? असलम, देख रहे हैं आप, ये इज्जत है आपकी। आप तो बड़ा भाई 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 करते थे, इन्होंने आपकी इज्जत रखी? कुछ नहीं, इनकी नजरों में आपके लिए कोई इज्जत नहीं है। अरे मेरे बच्चे को बीच चौराहे में मुक्कों से मारा था, और मेरे बच्चे का ज़र्फ देखें आप कि उसने इसकी बेटी को खून दिया। अरे और तो और अपने दोस्तों को भी साथ लेकर गया। अगर तुम में जरा सी भी शर्म होती ना फरा, तो कुछ और नहीं, कम से कम यही सोच लेती कि बेटी का ससुराल है, उसी का लिहाज कर लेती। भाई साहब, आप ही समझाइए भाभी को। सिचुएशन ऐसी थी कि हम फरा भाभी को मना नहीं कर सकते थे। फिर भी एजाज, इशत कह तो सही रही है ना। जहां तक किसी की जान बचानी थी, इमरजेंसी थी, तो उसके लिए मेरे बेटे ने किया ना सब कुछ, कोई कमी छोड़ी। लेकिन अगर आप बाइकाट है, बरादरी से दूर रहना है, तो फिर इनको यहां नहीं आना चाहिए था। एजाज, इससे कहो यहां से चली जाए, वरना हम चले जाएंगे और नूर को भी यहीं छोड़कर जाएंगे, समझे? फिर आप जिससे चाहे मिले, हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों लियान के अब्बा? भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? क्यों आप बात इतनी बढ़ा रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अनीला फरा की बेटी है और ये हमारे घर की पहली खुशी है। अच्छा तो ठीक है फिर आयशा, मनाओ खुशियां इनके साथ, हैं? अरे हम यहाँ क्या करने के लिए आए? आपकी शक्लें देखने आए क्या? चले असलम, उठे यहाँ से, कोई इज्जत नहीं हमारी, चले। भाई साहब प्लीज बैठिए आप। फरा भाभी, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। एजाज भाई, एक बार मुझे अनीला से मिलने देते हैं, बच्ची को देख लूंगी तो चली जाऊंगी। आयशा, तुम फरा भाभी को बाहर तक छोड़ के आओ। आप यहाँ आई, हमें अच्छा लगा, लेकिन प्लीज आइंदा यहाँ मत आइएगा। एजाज भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज ये ज्यादती मत कीजिए। मेरी बेटी है यहाँ, मैं आयशा एजाज भाई को समझो। चले, कोई फायदा नहीं। आप कैसे कर सकते? एजाज भाई, आप बजाय इसके कि इनको समझाएं, आप मेरे साथ